गजाननं भूतगणादिसेवितां कपित्थजम्बोफलचारुं भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद्यपङ्कजम्। विष्णु भगवान की जय हो। सभी भक्तों से, माता बहनों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से प्रार्थना है कि जो भी एकादशी का व्रत करते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा अपने सामने रखें, पूजा की सारी सामग्री अपने सामने रखें और हाथ में जल पुष्प दक्षिणा लेकर के संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आज एकादशी का व्रत है और हम आपके एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप हमें शक्ति दें और निर्विघ्न हमारा ये व्रत संपूर्ण हो। बोले विष्णु भगवान की जय हो। देवशयनी एकादशी यानी पद्मा एकादशी का महात्म्य और कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, ये आप विस्तार से हमें बताने का कष्ट करें। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मैं तुम्हें ये कथा बताता हूँ। तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम ये प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान से इस कथा को सुनिए। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा राज ऋषि था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ आदि बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी। कहने लगे कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कर रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा के न होने से आप लोग बड़े दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार करके कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा ये दुख दूर हो, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर के राजा मानधाता भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य मंत्रियों को साथ में लेकर के वन की ओर चले गए। वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। उस स्थान पर राजा घोड़े से उतर करके अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। वहाँ अंगिरा ऋषि अभी नित्य क्रम से निवृत्त हुए थे। रोज का जो नित्य जो कर्म था पूजा पाठ का, वो पूरा ही किया था। राजा ने उनके सामने प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर किस लिए पधारे हैं, यह आप हमें बताइए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी
संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोला कि हे राजन, इस सतयुग में सब युगों से श्रेष्ठ ये युग है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों की तपस्या करना, वेद पढ़ाना आदि मुख्य अधिकार हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि बोला कि हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा तथा सेवक मंत्री आदि सभी के साथ करो। मुनि के इन वचनों को सुनकर के राजा अपने नगर को वापिस आ गए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इसलिए ये व्रत सभी को करना चाहिए। ये व्रत सब लोग में, इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और जो देवशयनी एकादशी का जो बताया गया है, इसमें भगवान वामन अवतार रूप धारण करके राजा बलि के राज्य में पधारे थे, यज्ञ में पधारे थे, और वहाँ जा कर के भगवान विष्णु ने जो वामन रूप धारण किया था, 3 पग भूमि दान में मांगी थी राजा बलि से, और उन्होंने दान दे दिया। और एक पग में पृथ्वी लोक नाप लिया और दूसरे पग में आकाश लोक नाप लिया। जब तीसरे पग रखने के लिए स्थान नहीं था, तभी भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब तुम नरक के भागी होगे, क्योंकि तुमने 3 पग भूमि दान करने का वचन दिया था। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपने आप को भगवान के आगे समर्पित कर दिया। तभी भगवान ने उनके शरीर के ऊपर तीसरा पग रख दिया, और भगवान बलि के पग रखने से राजा बलि पाताल लोक में चले गए। जब भगवान वामन ने राजा बलि के ऊपर पग रखा तो पाताल लोक में चले गए। तभी भगवान ने कहा कि हे राजन, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। तभी भगवान से वरदान मांगा राजा बलि ने कि आप मेरे पहरेदार बन करके रहिए। तभी वहाँ भगवान वामन वहाँ पहरेदार के रूप में रहने लग गए। और कुछ समय के बाद जब लक्ष्मी को पता चला नारद जी के द्वारा कि भगवान राजा बलि के यहाँ पहरेदार के रूप में हैं, तभी लक्ष्मी वहाँ पहुँची और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध करके भगवान विष्णु को, यानी वामन भगवान को वहाँ से वचन भरवा करके ले आई। 4 महीने तक राजा बलि के वहाँ पहरेदार रहेंगे और 8 महीने तक लक्ष्मी के पास रहेंगे। तभी भगवान वहाँ 4 महीने जो रहते हैं, तभी देवशयनी एकादशी होती है और उसे चातुर्मास्य व्रत भी किया जाता है। इसी दिन से चातुर्मास्य व्रत प्रारंभ किया जाता है और देव उठनी एकादशी तक ये चातुर्मास्य व्रत किया जाता है।
बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब दूसरे दिन द्वादशी को जब आप ये व्रत का पारण करें तो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जो मैंने जिस इच्छा से ये व्रत किया था वो आप हमारी पूर्ण करें। बोले विष्णु भगवान की जय हो।